हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 3 का 6 पार्ट है, 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स में इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? 3 डिजिट नंबर में पढ़ा है हमने कि हमारा सबसे छोटा नंबर क्या होता है और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है ना। उसके बाद हम पूरे 3 डिजिट नंबर्स को लिखे हैं, जाने हैं वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद उन सारे नंबर्स के नंबर नेम को पढ़ा है, लिखा है ना। तो अब इसके आगे अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि अब आप लोग को उसके प्लेस को बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। आप लोग को दिखाई दे रहा है सामने क्वेश्चंस, इसमें क्या बताना है? आप लोग को प्लेस बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। तो अब हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। इन 329 3 इज एट द 100th प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 300। जो हमारा 329 में 3 है उसका प्लेस क्या है? उसका प्लेस क्या है? ये 1st पोजीशन होता है, ये 10th पोजीशन होता है, ये 100th पोजीशन होता है। ये तो हम सबको पता है ना। तो 3 हमारा कौन से प्लेस पे है? 100th प्लेस पे, इसलिए हम यहाँ पे 100th लिखे हैं। ओके, अब देखेंगे हमारा जो 3 है वो हमारा प्लेस वैल्यू क्या है? वो 100th प्लेस पे है, दैट्स वाई वो हमारा 300 हमारा उसका प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। इन 537 7 इज एट द डैश प्लेस। 7 किस प्लेस पे है हमारा? 537 में 1st प्लेस पे है ना। और उसका प्लेस वैल्यू क्या है? 7 1 है, इसके वजह से इसका प्लेस वैल्यू केवल 7 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 916 9 इज एट द डैश प्लेस। 9 हमारा किस प्लेस पे है? ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। तो ये किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पे, 100th प्लेस। ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? चूंकि 900th प्लेस पे है इसलिए उसका प्लेस वैल्यू 900 होगा। ठीक है, चलो इन 973 7 इज एट द 7 किस प्लेस पे है? ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, तो 7 10th प्लेस पे है। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये हमारा 10th प्लेस पे है इसलिए हमारा 70। इन 825 8 इज एट द डैश प्लेस। 8 हमारा किस प्लेस पे है? 1st 10th 100th किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 800। समझ में आया? देखो अब इसके आगे आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें केवल प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन डैश इज 725 इज डैश है ना। तो 725 में 2 किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? चूँकि 2 यहाँ पे 10th प्लेस पे है तो हमारा 2 और 10 20 है ना। 1st पोजीशन पे हम कोई भी ज़ीरो नहीं लगाते हैं, वो सिंपल सिंगल डिजिट होता है। 10th प्लेस पे 1 0 होता है और 100th पे 2 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 471 इज। यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? वो 1st पोजीशन पे है इसलिए सिर्फ 1 होगी, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 627 इज। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10, तो यहाँ पे 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 198 इज 100, क्योंकि ये 100 पोजीशन पे है। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये हमारा नंबर है 948, इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 9 हमारा किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है इसलिए हमारा 900 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज। 4 हमारा किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे इसलिए ये 40 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हमारा 1st पे है इसलिए सिर्फ 8 हमारा इसका प्लेस वैल्यू होगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा 106 नंबर है जिसमें से 1 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का प्लेस वैल्यू 100 है क्योंकि वो 100th प्लेस पे है। अब देखो 0 हमारा किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है तो हमारा 0 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 किस प्लेस पे है? 1st पोजीशन पे। समझ में आया? अब हम लोग आगे चलते हैं।
तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म पढ़ना है। जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है क्लास 1 में, है ना। तो इसके आगे अब हम लोग इसको वापस पढ़ते हैं। तो चलो देखो इसमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। फर्स्ट वाले नंबर में, फर्स्ट वाले बॉक्स में हमको फर्स्ट वाला नंबर 100 प्लेस वाला लिखना है और उसके प्लेस वैल्यू को लिखना है, फिर हमारा 10th प्लेस वैल्यू को लिखना है, फिर हमारा 1st प्लेस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, बीच में एडिशन का सिंबल होता है। ओके, तो चलो फर्स्ट हमारा देखो, जो हमारा नंबर है उसमें फर्स्ट वाला जो है वो 100 प्लेस होता है, तो हम 100 प्लेस वैल्यू का लिखेंगे। ठीक है, तो 100 पे कौन सा प्लेस है, नंबर है 6 है, तो 600 इसकी प्लेस वैल्यू है। फिर हमारा 500 50 हमारा इसका प्लेस वैल्यू है। 8 का प्लेस वैल्यू केवल 8 है। यहाँ पे 5 का क्या है प्लेस वैल्यू 500 है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, और 5 का प्लेस वैल्यू क्या है सिर्फ 5 है। 796 में 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 700 है। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है 90 है, और 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 6 है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है जिसमें हमारा प्लेस वैल्यू फर्स्ट से थर्ड जो भी डिजिट होते हैं सबके प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग नंबर से लिखते हैं और बीच में एडिशन का सिंबल लगाते हैं। ओके, या तो आप यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो, जो हमारा स्पेलिंग होता है, यहाँ पे 10s और यहाँ पे 1s। ये भी हमारा एक फॉर्मेट होता है, एक वे होता है लिखने का, दोनों वे होता है। ओके, तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं पूरे। ठीक, चलो 333 में हमारा फर्स्ट जो 3 है ये 100 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 300। ये हमारा 30, ये हमारा 3। आगे चलते हैं 563, तो 5 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 500। 6 हमारा 10th प्लेस पे है, 3 हमारा 1st प्लेस पे है, 4 हमारा 100 प्लेस पे है, 8 हमारा 10th प्लेस पे है, और 7 हमारा 1st प्लेस पे है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे आप लोग देखो, आगे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है हमें, यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म के वे में लिखा हुआ है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म के तरीके से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे शॉर्ट वे मतलब एक नॉर्मल डिजिट 3 डिजिट नंबर पे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा किस प्लेस पे है 1st प्लेस पे है। ये देखो 2 डिजिट 10th प्लेस पे है, 3 डिजिट 100 प्लेस पे है, 800 10 7 हमारा किस प्लेस पे है 7। 10 हमारा 400 हमारा 4 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे। तो हम 4 को 1st पोजीशन पे, 2 हमारा 10th प्लेस पे, 4 हमारा 100 प्लेस पे। डन, चलो एक और करते हैं हम लोग। 9 हमारा 1st प्लेस पे, 0 हमारा 10th प्लेस पे। देखो 0 कितने भी 0 होते हैं तो वो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ये नहीं सोचना कि 1st प्लेस पे है, यहाँ पे मेंशन है कि ये 10th प्लेस पे है। ठीक है, और 900 में जो हमारा 9 है वो 100 प्लेस पे। डन, आगे चलते हैं। 7 हमारा किस प्लेस पे है 1st प्लेस पे, ये 7 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे। समझ में आया? बहुत ईजी है, ऑलरेडी ये हमारा पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ईजी और भी ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है। क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसके पहले भी हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़े हुए हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगता है। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या है, इसमें अब हमारा 3 डिजिट नंबर्स है। इसमें 1 डिजिट का भी आएगा क्वेश्चन, 2 डिजिट का भी आएगा और 3 डिजिट का भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो पहला रूल क्या है, अगर कोई भी नंबर, ठीक है, आपको दिया है, दोनों साइड दिया है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वो नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा देता है कि आपके सामने एक साइड में 2 डिजिट है, एक साइड में 3 डिजिट है, या एक साइड में 1 डिजिट है, एक साइड में 2 डिजिट है, तो जिस भी साइड हमारा ज़्यादा डिजिट होंगे, ठीक है, वो हमारा बड़ा नंबर है। ओके, और दूसरे रूल के हिसाब से अगर हमारा
दोनों साइड का नंबर सेम डिजिट के हैं तो हम एक दूसरे के नंबर्स को पहले कंपेयर करेंगे। जो नंबर हमारा बड़ा होगा वहाँ पे हम वो सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करेंगे। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 86 और 103 है ना। तो पहले हम नंबर को कंपेयर करते हैं। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 डिजिट है 1 2 और इसमें 1 2 3 कितने डिजिट है 3 डिजिट है ना। तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा जिसमें ज़्यादा डिजिट है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, लेस देन का। ओके चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो उसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है 200 और 198 है ना। तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड पे हमारे कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट है, 3 डिजिट और 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहला वाला नंबर जो है उसको पहले कंपेयर करेंगे। तो ये 2 है, ये 1 है। कौन है, ये 2 है और ये 1 है। तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा, ये, क्योंकि सबसे पहले हम 100 पोजीशन वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। जो बड़ा होगा वो नंबर हमारा बड़ा होगा। अगर वो सेम है, इक्वल है, तो हम फिर 10th पोजीशन वाले नंबर को करेंगे, फिर हम 1st पोजीशन वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा 100 प्लेस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए ये इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा उधर हम मुंह खुला हुआ, मतलब कि खुला हुआ भाग रखेंगे, और जो एरिया हमारा छोटा होगा वहाँ बंद वाला एरिया रखेंगे। ठीक है, चलो 637 और 673 कौन सा नंबर बड़ा है। अब आप लोग देखिए 100 प्लेस वाला बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 10th पोजीशन वाले को कंपेयर करेंगे। तो 10th पोजीशन पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये 340 और 344। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट 100 पोजीशन पे नंबर है वो भी सेम है और 10th पोजीशन वाला भी नंबर सेम है। अब हम लोग 1st पोजीशन वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 4। तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जो नंबर होगा उधर हमारा खुला हुआ भाग होगा और जो नंबर छोटा होगा वो उधर हमारा बंद वाला भाग होगा। ठीक है, सो 420 और 402। तो 420 और 402 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 सेम है ना। 100 प्लेस वाला बिल्कुल सेम है, फिर 10th पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 420। 793 800। तो हमारा 100 प्लेस वाला नंबर पहले कंपेयर करते हैं। तो ये 7 है, ये 8 है। कौन सा नंबर बड़ा है, 8। 756 765 7 इक्वल है 5 6। कौन सा नंबर बड़ा है, 6। 681 718। तो हमारा 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। 498 510। कौन सा नंबर बड़ा है, 500। 5 बड़ा है ना 4 से। चलो 585 885। 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है। 100 प्लेस वाला पहले हम कंपेयर करेंगे तो 8 बड़ा है। 829 928। कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। 370 307। कौन सा नंबर बड़ा है, 3 इक्वल है 7 0 7 बड़ा है। 657 649। कौन सा नंबर बड़ा है, 6 इक्वल है 5 4। कौन सा बड़ा है, 830 880। कौन सा नंबर बड़ा है, 8 इक्वल है 3 8। 99 999। 2 डिजिट है 3 डिजिट है। कौन सा नंबर बड़ा है, 946 968। 99 इक्वल है 4 6 में कौन सा बड़ा है, 6। 261 181। कौन सा नंबर बड़ा है, 2 और 1 2 बड़ा है। 340 348 में कौन सा नंबर बड़ा है, 348।